Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 4 चैप्टर को कंप्लीटली तौर पर पढ़ लिया विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज एंड कंप्लीट विद देयर एक्सरसाइज। अब हमने क्या करना है? अब हमने 5th चैप्टर को शुरू करना है जिसका नाम है इनर्जेटिक्स। क्या नाम है? इनर्जेटिक्स। इनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि हमने एनर्जी का किसी भी प्रोसेस के अंदर तब्दील हो जाना, एनर्जी का किसी भी प्रोसेस के अंदर तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है? केमिकल एनर्जी। और जब हम काम करते हैं तो उसी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होना या चेंज इन एनर्जी इन एनी प्रोसेस या इन ए प्रोसेस इज कॉल्ड इनर्जेटिक्स। क्या होता है? इनर्जेटिक्स। आओ डेफिनेशन देखते हैं क्या है हमारे पास। एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज कॉल्ड इनर्जेटिक्स। एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी का चेंज होना क्या होता है? इनर्जेटिक्स। वो कहता है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें किस चीज को पढ़ने की जरूरत है? केमिकल इनर्जेटिक्स। किस चीज को पढ़ने की जरूरत है? केमिकल इनर्जेटिक्स। तो केमिकल इनर्जेटिक्स, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, इट मेनली कंसर्न विद 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट मेनली कंसर्न विद 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो कहता है जो केमिकल इनर्जेटिक्स है वो 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ कंसर्न करता है। कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं? पहली है केमिकल एनर्जी, दूसरी है हीट एनर्जी। पहली हमारे पास केमिकल एनर्जी, दूसरी है हीट एनर्जी। एनर्जी टू स्टोर्ड इन ए मॉलिक्यूल इन विच एटम आर बॉन्डेड विद ईच अदर। समझाता हूं मैं आपको, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी कि केमिकल एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, बनाना, ऑरेंज, इसके बाद हम ब्रेड्स वगैरह खाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं और एटम क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड की शक्ल में जुड़े होते हैं। एटम क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड की शक्ल में जुड़े होते हैं। उन बॉन्ड्स में जो एनर्जी होती है उसी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। मिसाल के तौर पर H2O। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है इसमें जो एनर्जी है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। हम क्या करेंगे? जब हम कोई भी चीज मतलब पानी पीते हैं तो केमिकल एनर्जी की शक्ल में ये हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है और हम इसे मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देता हूँ, स्कूल से थके हुए आते हो, सारा दिन पढ़ के, तो आप में एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर आप क्या करते हो? खाना खाते हो, फिर फ्रेश हो जाते हो और फिर पढ़ने लग जाते हो। तो क्या होता है? खाना हमें एनर्जी देता है और खाने में केमिकल एनर्जी मौजूद होती है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से, या एटम जिसकी वजह से वो बॉन्डेड होते हैं। हीट एनर्जी क्या है? दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी is released when a bond is formed and absorbed when it is broken।
जब कोई बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। इस किस्म की एनर्जी को कहते हैं हम हीट एनर्जी। इसके बाद वो दो बातें करता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहता है द चेंजेस आर कास्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं, इस वजह से एनर्जी में तब्दीली आती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो कहता है कि थॉमस यंग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, वाज द फर्स्ट टू यूज वर्ड एनर्जी। उसने पहली मर्तबा एनर्जी के लफ्ज का इस्तेमाल किया टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाख के अंदर, एंड 1802 के अंदर। ये हमारा था एमसीक्यूज के लिहाज से कि किसने सबसे पहले एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया। थॉमस यंग ने एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया 1802 के अंदर। उसके बाद कहता है हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉरी, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, हमारे पास हीट रिलीज होती है। क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड, क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, बॉन्ड टूट रहे हैं। जब बॉन्ड टूटता है तो हीट रिलीज होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है इफ अ रिएक्शन इज अकम्पनाइड द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन का मतलब है निकलना, निकलना, एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई बॉन्ड शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई बॉन्ड शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका ये हमारे पास आंसर है। द रीजन इज दैट वीक बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके अंदर जो वीक बॉन्ड होता है आर ब्रेक, वो टूट जाता है, वाइल इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर फॉर्म्ड। वो कहता है कि रिएक्टेंट के अंदर वीक बॉन्ड टूट गया, प्रोडक्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड टूटना है उसको एनर्जी की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। व्हाइल एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी। सेकंड है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। वो कहता है हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद हमने थोड़ा सा और डिस्कस करना है, आओ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, जस्ट इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है और ये दो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इनको डिस्कस करना है। अब देखो इंथैल्पी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की जो टोटल अमाउंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, थर्मल एनर्जी की जो टोटल अमाउंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो उसकी क्या होती है? इंथैल्पी होती है। वो उसकी क्या होती है? इंथैल्पी होती है। डेफिनेशन देखो,
टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड इंथैल्पी। और किसी भी अगर कंपाउंड की इंथैल्पी को लिखना है तो उसको डोनेट करेंगे हम H के साथ, और इंथैल्पी का यूनिट हमारे पास होता है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी का क्या यूनिट होता है? किलो जूल पर मोल। दोबारा सुनो, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड इंथैल्पी, इट इज डिनोटेड बाय H, इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। अब देखो वो कहता है व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। ये कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और ये क्या कर रही है, हीट को ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी इंथैल्पी क्या हो गई? H क्या होगा? इंक्रीज। H क्या होगा? इंक्रीज। हमारे पास सॉरी H क्या होगा? इंक्रीज। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इंथैल्पी इंक्रीज। दूसरी बात वो कहता है व्हेन एनर्जी इवॉल्व्ड इंथैल्पी डिक्रीज। अगर ये हीट या एनर्जी को निकाल रहा है अपने अंदर से, क्या कर रहा है, सिस्टम निकाल रहा है, तो क्या होगा? इवॉल्व्ड होगी एनर्जी, और H हमारे पास क्या होगा? इंथैल्पी डिक्रीज। दो MCQs बन गए। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इंथैल्पी इंक्रीज, इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड निकलेगी तो इंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे पास है ना केमिकल इनर्जेटिक्स या इनर्जेटिक्स चैप्टर, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं। उसमें ही केमिकल इनर्जेटिक्स या एनर्जेटिक्स है। तो थर्मोडायनामिक्स देखो क्या है, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी को, यानी कि एनर्जी कैसे आ रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है, और हमारे सिस्टम पर वो क्या असर डाल रही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन पर वो क्या असर डाल रही है। इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। किसी भी केमिकल रिएक्शंस पर कोई भी एनर्जी क्या असर डाल रही है और एनर्जी का फ्लो कैसे है, उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी को। डील्स विद एनर्जी चेंजिंग्स को डील करती है थर्मोडायनेमिक्स, एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ये एनर्जी कैसे इफेक्ट करती है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।